ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, दैट इज एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, कि जब आप साइकोलॉजी में इंक्वायरी करते हो तो कुछ ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे एथिक्स जो एज अ रिसर्चर आपको ध्यान में रखने चाहिए। सो साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंसर्न विद बिहेवियर, द रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन एथिक्स और मॉरल प्रिंसिपल्स व्हाइल कंडक्टिंग द स्टडीज। अब देखो, साइकोलॉजिकल रिसर्च में जो बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, ठीक है, और जब आप किसी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हो तो रिसर्चर के ऊपर ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, कुछ ऐसे एथिक्स हैं जो उसको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि एक पर्सन की प्राइवेसी को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो आप, हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करते हैं, जो भी हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब जनरली साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं तो ह्यूमंस को ही इंक्लूड किया करते हैं, ह्यूमंस की फीलिंग्स, इमोशंस, इन सारी चीज़ों पर हम रिसर्च करते हैं। बहुत बार कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं बट वो लोगों को नहीं बताना चाहते कि ना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। बहुत बार आप किसी अलग तरीके का फील करते हो बट यू डोंट वांट अदर्स टू नो अबाउट दिस, अबाउट यू फॉर दिस क्वालिटी, है ना, किसी भी चीज़ को लेके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत इमोशनल पर्सन हो बट आप दुनिया वालों को नहीं दिखाते कि मैं इमोशनल हूँ। अब वो दुनिया वाले कौन है? आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास में आपके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ऐसे, अब क्योंकि हम ऐसी चीजों पर डेटा कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ में हम किसी इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो बहुत बार ये चीजें हो सकती है ना कि पार्टिसिपेंट डोंट वांट टू गेट इंडल्ज इन योर रिसर्च। तो ऐसी चीजों में हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहली चीज तो एक पर्सन की प्राइवेसी को बना के रखना, उसकी मर्जी के बिना किसी भी डेटा को ना कलेक्ट करना, ना पब्लिश करना, उससे रिलेटेड उसकी मर्जी होना कि वो उस स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। उसके पार्टिसिपेंट को इस रिसर्च के बीच में किसी तरह का कोई हार्म ना हो, इसको मतलब इससे एक चीज़ का ध्यान रखना रिसर्चर का काम होता है। और साथ ही साथ में जब रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ में उस रिसर्च के इंफॉर्मेशन, जो भी सारी चीज़ें मिली हैं, डेटा, जो भी रिजल्ट है, उसको शेयर करना, ये भी रिसर्चर की ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर कुछ में से उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिसर्च कंडक्ट हो रही है जिसमें रिसर्चर मुझसे आके बोलते हैं कि आप हमारी रिसर्च स्टडी का पार्ट होंगी, तो हम आपको अपनी रिसर्च के अंदर लेना चाहते हैं, बट क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हो या आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगी, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। और अगर ऐसा मैंने कह दिया कि नहीं मेरी मर्जी नहीं है, थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो रिसर्चर मुझसे किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और वो वहां से चले जाएंगे। तो दैट इज द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन की मतलब मेरे पास में फ्रीडम होना चाहिए कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूं या नहीं करना चाहती हूं। मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा कि अगर मैंने मना कर दिया कि नहीं सॉरी मैं आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहती, तो रिसर्चर मेरे ऊपर जो है कोई केस वेस लगा दे और जबरदस्ती मुझे बांध के ले जाए और फिर मेरे साथ में जो है रिसर्च कंडक्ट करने लग जाए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आई हैव द फ्रीडम टू चूज। सेकेंडली, मान लो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, अब मुझे लगा कि नहीं यार मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना था, तो मैं वहां से वापस आ गई, तो इस एक चीज पर मेरे ऊपर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आई हैव द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एंड नॉट टू पार्टिसिपेट। तो वो एक चीज का हमको ध्यान रखना है। सेकेंड है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये होता है कि अब जस्ट सपोज मैं उस रिसर्च का पार्ट हूं, मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो रिसर्चर की ये ड्यूटी बनती है कि वो मुझे बताएंगे कि इस रिसर्च के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ये रिसर्च एक एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू होगी, जहां पर मुझे लैब में आना होगा, जहां पर मुझे रुकना होगा, उस लैब के अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे और उस एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ में ये चीजें होंगी। जैसे सपोज मुझे किसी रूम में बंद भी कर दिया जाएगा, तो उन्होंने ये सारी चीजों को मुझे पहले ही इन्फॉर्म करना है। और जब वो मुझे बताते हैं, अगर मैं एग्री हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है ये सारी चीजों से मैं एग्री हूं, तो मैं उस रिसर्च का पार्ट हूं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, तो मैं उसी टाइम रिसर्च को छोड़ के जा सकती हूँ। ठीक है, तो वो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है होना चाहिए कि आपने सारी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दी है। अब जस्ट सपोज कि कुछ स्टडीज में डिसेप्शन की टेक्निक को यूज किया जाता है, चीटिंग दैट इज कॉल्ड। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई रिसर्च कंडक्ट की जा रही है या मेरे ऊपर कोई रिसर्च कंडक्ट की जा रही है जिसमें कि मुझे ऐसे मतलब मुझे इस तरीके से बताया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी 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 मच इंटेलिजेंट, या फॉर एग्जाम्पल ऐसा बताया जाएगा कि मेरे अंदर बिल्कुल भी जो है मतलब मेरे जो माइंड है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है और बिल्कुल भी इंटेलिजेंस लेवल मेरे अंदर जो है ही नहीं, जीरो इंटेलिजेंस लेवल। अभी बोलोगे मैडम ने बोला था जीरो इंटेलिजेंस नहीं होता, बट जस्ट सपोज मुझे ऐसा कह दिया जाए, बल्कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, और मैं हूँ, तो क्या होता है कि अब जैसे मुझे उन्होंने बोल दिया कि नहीं आपके अंदर बिल्कुल जीरो इंटेलिजेंस है, और उसके बाद बल्कि मैं हूँ लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया और इस तरीके से एक चीटिंग के थ्रू जो है वो मुझे मेरे बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो अब ऐसी टेक्निक तो नहीं बताई जाएगी, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा मुझे रिसर्च के टाइम पे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के टाइम पे कि हम आपके साथ में चीटिंग करेंगे और हम आपको ऐसा ऐसा करेंगे बट आपको ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर कुछ चीजें आपको छुपानी है तो आप उस इंफॉर्मेशन को छुपा के रखो, बट एक जनरल आइडिया आप दे सकते हो, ठीक है, एक जनरल आइडिया आप उनको दे सकते हैं कि श्योरिटी भी आपको देनी होती है कि आपके साथ में जो भी चीजें होंगी उसमें आपको किसी तरह का हार्म नहीं होगा, और होता भी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ओके, बहुत बार ऐसे मतलब ऐसे रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाती है जिसमें एनिमल्स को भी यूज किया जाता है, तो ऐसे रिसर्च वगैरह में भी जो है हार्म होने की चांसेस रहते हैं, तो उन सारी चीजों में प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसे अनप्लीजेंट चीज जो है हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में बनाई जाती है रिसर्च के पर्पज से, तो वो चीज भी शायद हमें हार्म कर सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी रिसर्चर की ही होती है। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पार्टिसिपेंट्स आर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द स्टडी बिफोर इट्स एक्चुअल कमेंसमेंट। तो स्टडी को स्टार्ट करने से पहले ये एक चीज बहुत जरूरी होती है कि रिसर्चर एग्जैक्टली क्या सारा होने वाला है उसका एक जनरल आइडिया जो है दे दे, बिल्कुल डिटेल में भले ना बताए कि क्या 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 होने वाला है, नहीं तो रिसर्च का कोई वही नहीं रहेगा, मोटिव ही नहीं रहेगा, तो जस्ट लेकिन एक जनरल आइडिया दे दो कि ये होने वाला, और उस बीच भी अगर किसी को भी लगता है कि मुझे छोड़ के जाना है तो वो जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन डिसेप्शन इज यूज्ड। जब भी किसी भी रिसर्च के अंदर डिसेप्शन को यूज किया गया है, चीटिंग वाली टेक्निक को जो है यूज किया जाता है, तो एक बार जब स्टडी पूरी कंप्लीट हो जाती है तब उसकी डीब्रीफिंग की जाती है। डीब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टिसिपेंट था, मान लो मैं थी, मेरे साथ में किसी तरह की चीटिंग वाली जो है टेक्निक को यूज करके मेरे साथ में रिसर्च कंडक्ट की गई थी। अब वो रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो मुझे रिसर्चर मेरे पास में आएंगे, वो मुझे बताएंगे कि मैडम आपके साथ में जो है हमने डिसेप्शन टेक्निक को यूज किया था, उस डिसेप्शन टेक्निक में हमने आपको बताया था कि आपके अंदर इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है बट यू आर हाईली इंटेलिजेंट एंड फॉर एग्जांपल जो भी सारी चीजें उसके अंदर हो सकती हैं वो मुझे सारा कुछ पूरा बताएंगे, और जिस फिजिकल मेंटल स्टेट के साथ में मैं रिसर्च के अंदर एंटर की थी उसी फिजिकल और मेंटल स्टेट में वापस से मुझे लाना और फिर उसके बाद में मैं रिसर्च से जाऊं, इस एक चीज को इंश्योर करना भी काम किसका होता है, रिसर्चर का ही काम होता है। तो ये सारी चीजें जो है इसका रीएश्योरेंस जो है पार्टिसिपेंट्स को पहले ही मिल जाना चाहिए, जब क्योंकि आप जब रिसर्चर के ऊपर भरोसा करोगे तभी तो आप उसके साथ में स्टडी में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आपको हर थोड़ी देर में ऐसा लगेगा यार छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एक चीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर किसी को किसी तरह की एंग्जाइटी, किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह का डिप्रेशन आ जाता है इन बिटवीन द रिसर्च, तो उस एक चीज को भी ठीक करना किसका काम होता है, रिसर्चर का काम होता है। देन नेक्स्ट है आपका शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ इंडस्ट्री नहीं स्टडी। तो ये कंपलसरी होता है एक रिसर्चर के लिए कि आपने जो भी पूरी स्टडी करी है उससे जो भी रिजल्ट आपका निकला है वो आप किसको दो, पार्टिसिपेंट को जाके बताओ कि हमने जो आपके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करी थी उससे हमको ये सारा रिजल्ट जो है देखने को मिला है और ये एक रिजल्ट जो है हमारे सामने आया है। तो ये दो चीजों के लिए अच्छा होता है। इसमें दो चीजें ये होती हैं कि सबसे पहली चीज तो आपने अपनी जो ऑब्लिगेशन थी, आपकी जो एक मॉरल ड्यूटी थी उसको आपने फुलफिल किया, आपने पार्टिसिपेंट को जाके रिजल्ट बताया। और सेकंड इसमें ये होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिसर्चर से मिस हो जाती हैं बट वो पार्टिसिपेंट के ओपिनियन में मतलब पार्टिसिपेंट के जो है देखने में आ जाती हैं, तो पार्टिसिपेंट अपना ओपिनियन जो है शेयर कर सकता है रिसर्चर के साथ में, जिससे शायद आपके रिसर्च में आपको और नई चीजें जानने को मिले। तो इसलिए भी रिजल्ट्स को शेयर करना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टडी का। लास्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्सेज। आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा है उसको आप कॉन्फिडेंट रखोगे। राइट टू प्राइवेसी सभी के पास में है, उसको आपको जो है फॉलो करना है।
इसमें रिसर्चर का काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई डेटा कलेक्ट करा था जिसमें मैंने 20 लोगों को लिया था। अब इन 20 लोगों का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें मेरे पास में है और साथ ही साथ में इनसे रिलेटेड सारी साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास में है, तो कहीं मैं उस डेटा को कहीं और पास ऑन ना कर दूँ, इस एक चीज़ का ध्यान मुझे रखना होगा। उनकी राइट टू प्राइवेसी जो है मुझे मेनटेन करके रखनी होगी। तो ऐसा ना हो कि मैंने आज रिसर्च करी और कल को कोई और भी ऐसे ही रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर रिसर्च करा तो उसको मैंने डेटा जो है सेल आउट कर दिया, तो ये चीज ना हो, इसके लिए राइट टू प्राइवेसी जो है आपको बना के रखनी होगी और मतलब उसको आपको जो है मतलब उसका रिस्पेक्ट करनी होगी। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आप लोगों के नाम ना लिखो, बल्कि आप उनको कुछ कोड्स प्रोवाइड कर दो। जैसे ये 20 स्टूडेंट्स में जैसे सपोज किसी का नाम था समन था, तो आपने उसको कोड प्रोवाइड कर दिया 01। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आपके पास में एग्जैक्ट वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि कोड्स के थ्रू आप जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जैसे ही आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है वैसे ही आपको ये आइडेंटिफिकेशन को जो है डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि आगे आप उसको दोबारा यूज ना कर सको। तो ये 5 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक रिसर्चर को ध्यान में रखने चाहिए। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ पर समझ में। सो हियर वी एंड आवर चैप्टर नंबर 2, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, दैट इज द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। और बहुत ही वास्ट, बहुत ही लेंथी चैप्टर था जिसका रिवीजन हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे और सारा चैप्टर ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मतलब टॉपिक्स तो हुए ही होंगे, साथ ही साथ में सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया, फटाफट सारा कुछ रिवाइज कर लिया और साथ ही साथ में इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। सो आई होप सो कि अब मैं मान सकती हूँ कि ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है और आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी ऐसी चीज है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सजेशन कुछ भी है कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो भी चीजें मैं आपसे बोलती हूँ कि नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते हो, कैसे क्या पढ़ाई करते हो, क्या आप चीजें फील करते हो, क्या आपके अपने रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, तो वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। इससे क्या होगा, इससे आपका और मेरा इंटरेक्शन जो है वो बढ़ेगा। मैं बहुत बार जो है मैं रिप्लाई करती हूँ स्टूडेंट्स के कमेंट्स के, जो भी मुझे रिलेवेंट लगते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो मुझे लगता है कि नहीं, इनका रिप्लाई नहीं करना है, तो वो मैं नहीं करती हूँ। बट जो भी अच्छे कमेंट्स होते हैं, अच्छे कमेंट्स का मतलब ये कि जहाँ किसी तरह का डाउट पूछा गया है, जहाँ मुझसे कोई चीज़ शेयर की गई है, तो उसको मैं जो है लाइक और रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए हमेशा मैं ये चीज़ बोलती रहती हूँ। ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब बस जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देती जाऊँ आपको, वो ये है कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। देखो, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं यूट्यूब पर, साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऐप है उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ भी आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अभी आपको चाहिए कि मेरे को सब कुछ जो है एक ही जगह बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिल जाए, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी ना हो, सब कुछ एक ऑर्डर में मिल जाए, कुछ भी कोई भी लेक्चर ढूंढने में परेशानी ना हो, तो आपको एक बहुत छोटा सा सिंपल सा काम करना है। आपको बस गूगल पर जाना है और आपको एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप ये एंटर करोगे, आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है, जस्ट उस पर एक क्लिक किया, उससे रिलेटेड ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप देखो सभी के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मेरा साइकोलॉजी का लेक्चर भी दिख रहा है। ऐसे ही आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड यहाँ सारे चैप्टर वाइज वीडियोज आ जाएंगे। आप चैप्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। तो अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। आपको ये नहीं देखना है कोई और चैप्टर, कोई और वीडियो देखना है, यहां से कैंसिल कर सकते हो। तो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हाँ, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। अब वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।